नमस्कार, जय हिंद। मैं सुमित सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ई श्रम कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन ई श्रम कार्ड बना सकता है और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ई श्रम कार्ड क्या है। ई श्रम कार्ड पूरे देश में बनाए जाने वाला एक नया आईडी कार्ड है। जैसे आपके आधार कार्ड बनाए गए थे वैसे ही आपके ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ कैटेगरी है कि कौन कौन इस ई श्रम कार्ड को बना सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ई श्रम कार्ड कौन कौन बना सकते हैं। मेरे बगल में एक लिस्ट आ रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिखा हुआ है कि ई श्रम कार्ड कौन कौन बना सकता है। इस पे हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ई श्रम कार्ड कोई भी एक छोटा व्यापारी या दुकानदार या कोई छोटा जो काम करता हो दूसरों के घर में, कटिंग करने वाला, इसमें अनेक तरीके के लोग आ जाते हैं, जिसमें आपको मैं कुछ बता रहा हूँ और कुछ मैंने लिस्ट मेरे बगल में देख सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट है और उस लिस्ट में पढ़ के आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। और आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं ई श्रम कार्ड बना सकता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। छोटे दुकानदार हो, चाहे आप ठेले लगाते हो या कुछ भी करते हो जो छोटा उद्योग है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि क्या मैं ई श्रम कार्ड बना सकता हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। जिसका भी पीएफ करता है या जो सरकारी नौकरी पे है वो ई श्रम कार्ड नहीं बना सकता है। अगर बना भी लेता है तो उसको इसका लाभ नहीं मिलने वाला। ई श्रम कार्ड का लाभ उसी को मिलेगा जो इसके अंतर्गत आता हो। इसमें हम कई कैटेगरी को देखते हैं जब हम ई श्रम कार्ड बनाने के लिए जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि ई श्रम कार्ड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ई श्रम कार्ड के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड रजिस्टर होना चाहिए। उस पर एक मोबाइल नंबर जो आपके पास हो। जब आप ई श्रम कार्ड रजिस्टर के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर डालना पड़ता है जो आधार कार्ड के साथ वेरिफिकेशन हो। अगर इसको अपने फ़ोन से भी बना सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हम अपने मोबाइल से कैसे बनाएं। तो आपको एक वीडियो में वो भी प्रोवाइड कराऊंगा कि आप कैसे अपने फ़ोन से ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। या आप सब नहीं बना पाने तो आप सब मुझे भी कह सकते हैं, मैं आपका ई श्रम कार्ड बनाऊंगा। आप मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा तो आप ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए बोल सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्री में आप सभी के ई श्रम कार्ड बनाने वाला हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। असंगठित क्षेत्र के कामगारों में निर्माण मजदूरों के अलावा प्रणाली श्रमिक, रेडी पटरी वाले, घरेलू कामगार आदि शामिल हैं। इस श्रमिक कार्ड में 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएनए रहेगा। तो यहाँ पर जब आप इस श्रमिक कार्ड बनाने जाते हैं तो इसमें आपको आपके पास अपना बैंक अकाउंट भी होना चाहिए जिसमें आपके पैसे आए। क्योंकि ये पैसे आएंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कब आएंगे, क्या पर मंथ आएंगे। तो इस श्रमिक कार्ड के जरिए पैसे उन लोगों को आएंगे जो बेरोजगार होंगे, जिनके पास ज़्यादा काम नहीं होगा या लॉकडाउन की स्थिति फिर से बनने जा रही है। अगर लॉकडाउन लगता है तो पर मंथ 500 रुपये आएंगे जब तक लॉकडाउन रहेगा। श्रमिक कार्ड में पैसे किस किस के आएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं तमाम चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ। इस श्रमिक कार्ड में उसी के पैसे आएंगे जो बेरोजगार होगा। और लॉकडाउन की स्थिति फिर से बन रही है तो इसके दौरान अगर लॉकडाउन फिर से लगता है, क्योंकि कोरोना के केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो अगर सारी दुकानें या आपका जो काम धंधा है अगर वो बंद हो जाता है तो सरकार आपकी संभवतः हर मदद करने की कोशिश करेगी। और अब इस श्रमिक के माध्यम से मजदूरी की सहायता सरकार करेगी और तमाम योजनाएं जो चलाएगी ई श्रमिकों के लिए। तो जिसका भी ई श्रमिक कार्ड होगा उसी को इसका लाभ मिलेगा। तो लगभग से सरकार चाहती है कि जितने भी भारत में बेरोजगार हैं या छोटे उद्योग करते हैं, जो छोटे धंधे करते हैं, जिनके पास प्रॉपर एक जॉब नहीं है, उसको लाभ दे। और जैसे आधार कार्ड से तमाम लोगों को लाभ दिया गया और जो कोरोना था, जो गर्ल्स थी, जो लड़कियां थी, उनको लगभग से कोरोना काल में 500 रुपये की किस्त दी गई थी 3 बार। तो ऐसी ई श्रमिक कार्ड है जिसमें सभी भाई लोगों का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। उनको 500 रुपये मिलने वाले हैं अगर यहाँ पर कोरोना लगता है। आई होप कि लगे ना, मेरी भी यही दुआ है। बाकी और सारी चीज़ें हम देखते हैं। ई श्रमिक कार्ड
के बारे में और बहुत सारी जानकारी, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की जो उम्र है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इसकी उम्र क्या होने वाली, तो इसकी उम्र 16 से 59 है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो स्टूडेंट हैं क्या वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ई श्रम कार्ड श्रमिक भी जो स्टूडेंट है वो भी बना सकते हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट है वो तो काम कर नहीं सकते, तो इसमें उन स्टूडेंट के लिए ई श्रमिक कार्ड की व्यवस्था है जो पार्ट टाइम रूम में वर्क करते हैं, चाहे आप ट्यूशन देते हो या किसी दुकान में काम करते हो पार्ट टाइम के रूप में, तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पर भर सकते हैं। एक लिस्ट आपको फिर से मैं वो दिखा देता हूँ, एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए कि इस लिस्ट में क्या है। और इस लिस्ट में जैसे आप देखेंगे तो इस लिस्ट में से आपको किसी भी एक कैटेगरी को चुनना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो यानी आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। और यहाँ पर कोड डालने के लिए भी रहेगा, जब आप ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वो आपको डिटेल से बता देगा। बाकी अगर आप खुद बना रहे हैं तो आप इस लिस्ट में से चेक कर सकते हैं, और जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ें होने बहुत ज़रूरी है, एक आधार कार्ड और एक आधार नंबर और एक बैंक खाता। तो बाकी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। और अगर आप सभी को भी एक वीडियो चाहिए, सेपरेट वीडियो, कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ़ोन से या लैपटॉप से, आपको क्या क्या डिटेल कहाँ पर बननी, अगर आप सभी को ये चीज़ें भी चाहिए तो आपके लिए एक वीडियो बनाइए। आप कमेंट करके लिखिए कि आपको वीडियो की आवश्यकता है, तो वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ सुमित। जय हिंद, जय भारत।